बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक और भगवान गणेश के परम भक्त थे, लेकिन उनकी गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार उन्हें भूखा सोना पड़ता था। ब्राह्मण की पत्नी रोज भगवान गणेश की पूजा करती और उनसे प्रार्थना करती, हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन के कष्ट दूर करो। एक दिन उसने अपने पति से कहा, मैं संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखूंगी। कहते हैं कि इस व्रत से सारे संकट दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण ने कहा, हमारे पास तो पूजा के लिए भी कुछ नहीं है, व्रत कैसे करोगी? पत्नी मुस्कुराई और बोली, भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं व्यवस्था करते हैं। अगले दिन संकष्टी चतुर्थी थी। ब्राह्मणी ने सुबह स्नान किया, मिट्टी से गणेश जी की छोटी मूर्ति बनाई और पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा की। दिन भर उपवास रखा और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया। रात में उसने एक अद्भुत सपना देखा। भगवान गणेश प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जल्दी ही तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। अगले ही दिन ब्राह्मण को रास्ते में एक सोने का बर्तन मिला। वह बहुत खुश हुआ और घर लेकर आया। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर होने लगी। लेकिन जैसे जैसे धन आया, ब्राह्मण का मन बदलने लगा। वह भगवान को भूलने लगा, जबकि उसकी पत्नी अब भी पूरी श्रद्धा से व्रत करती रही। एक दिन अचानक उनका सारा धन चोरी हो गया। घर में फिर से गरीबी आ गई। ब्राह्मण दुखी होकर बोला, यह सब क्यों हुआ? पत्नी ने शांत भाव से कहा, हमने भगवान को भूल दिया था, यही इसका कारण है। उसने फिर से संकष्टी चतुर्थी का व्रत शुरू किया और अपने पति को भी प्रेरित किया। कुछ समय बाद फिर से उनके जीवन में सुख लौट आया। इस बार ब्राह्मण ने भी भगवान गणेश की भक्ति शुरू कर दी और कभी अहंकार नहीं किया। संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से जीवन के सारे संकट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है एवं परिवार में सुख शांति आती है, संतान और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सुबह स्नान करके गणेश जी की पूजा करें, दिन भर व्रत रखें, शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें, गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं, व्रत कथा सुने या पढ़ें। जो भी भक्त सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, भगवान गणेश उसके सारे संकट दूर कर देते हैं और जीवन में सुख समृद्धि भर देते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखना।